हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद भावना। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। आज मैं आपको जीपी की एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी और उस फॉर्मूले को अपने सम्स में कैसे अप्लाई करना है उस रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक जीपी गिवन हो जिसकी फर्स्ट टर्म ए हो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो आर गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं एन गिवन हो और हमें बोला जाए कि इसका सम निकालो, जीपी का सम निकालो। पहले तो हमें जीपी ले लेंगे कि जीपी क्या होगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो हमें बोला जाए कि इसका सम निकालो। पहले तो सम जो है वो एसएन से डिनोट करेंगे और सम निकालना है मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। तो अब हमारा जो सम का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर तो हमारे पास तीन केसेस आएंगे। केस 1 आएगा जब हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर है वो लेस देन 1 हो। सेकंड केस आएगा जब हमारी आर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और थर्ड केस आएगा जब हमारी आर की वैल्यू 1 के इक्वल गिवन हो। तो एस एन के हमें फॉर्मूले इन तीनों केसेस में क्या लगाने हैं। अगर तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर है वो 1 से छोटी हो तो हमें जो एस एन का फॉर्मूला लगाना है वो आएगा, एस एन का फॉर्मूला आएगा ए 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अगर हमारे पास r की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तब हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है a आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। और तीसरा केस है जब हमारी r की वैल्यू है जो 1 के इक्वल हो तो सीधा एस एन का फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, एन इंटू ए। इन दो फॉर्मूलाज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें 1 पहले आना है और इसमें आर एन पहले आना है। अगर किसी बच्चे को भूल जाता है कि कौन से वाले केस में हमें 1 पहले लेना था या आर एन पहले लेना था तो हम क्या करेंगे, जिस केस में इसमें जो 1 है वो बड़ा है, आर से बड़ा 1 है तो हमने 1 पहले रखना है, बड़ी वाली वैल्यू इधर रखनी है। इस केस में क्या है, आर बड़ा है तो हमें क्या करना है, आर पहले रखना है। बस इतना ही याद रखना होगा कि इन दोनों में से जो बड़ा है, इसमें 1 बड़ा है तो 1 पहले रखेंगे, 1 माइनस आर एन लगाएंगे। और इस वाले केस में क्या है, आर की वैल्यू बड़ी है तो हम आर एन पहले लगाएंगे और 1 पीछे लगा देंगे। अब हमने जो केसेस देखे वो हमें तब लगाने हैं जब हमारे पास जीपी जो है वो फाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट वाली हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे इनफाइनाइट वाली जीपी जो थी पहले हमारे सिलेबस में थी, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम फाइनाइट जीपी वाले सम का फॉर्मूला ही करेंगे। अब हमारे पास जब लास्ट टर्म गिवन हो ना, तो हम क्या है, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तो हम सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लास्ट टर्म वाला। वो क्या है, इस केस में क्या आएगा, लास्ट टर्म वाला एस एन का फॉर्मूला आएगा एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। और इस केस में एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो ये चाहे ये वाले फॉर्मूले से कर लो चाहे ये वाले फॉर्मूले से कर लो, इस दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। बस इसमें क्या है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, जब हमें गिवन हो लास्ट टर्म, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी। हमारे पास एक जीपी गिवन है और हमें क्या बोला है कि उसकी 10 टर्म्स का सम निकालो। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे, यानी कि कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो आर हमारे पास क्या है, आर निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है कि कोई भी 2 टर्म ले लो और आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डिवाइड कर दो। तो -48 ओवर
96 क्या आ जाएगा 1/2, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई -1/2। तो r की वैल्यू तो हमारे पास -1/2 आ गई। तो अब हमें देखना है कि हमें कौन सा वाला r का फॉर्मूला लगाना है कि हमारी r की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो क्या आ जाएगी -1/2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 जो है वो क्या है, <<1 है। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Sn का सम का हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, a1 - rn ओवर 1 - r। तो हमें अब ये डिसाइड हो गया कि हमें Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। वो कैसे डिसाइड किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r निकाली, अगर तो वो वैल्यू 1 से स्मॉलर है, ये 1 से स्मॉलर थी तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर 1 से ग्रेटर होती तो हमें rn पहले यहाँ rn आ जाएगा, -1 बाद में लगाएंगे। तो अब हमें क्या किसकी ज़रूरत है, n हमारे पास क्या है 10 गिवन है और a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म a लिख लेंगे, a हमें 96 लेना है और r की वैल्यू जो यूज़ करनी है वो -1/2 यूज़ करनी है, 1/2 नहीं यूज़ करनी, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r है वो हमने क्यों निकाली है, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा वाला लगाना है। लेकिन जो r की वैल्यू फॉर्मूला में इसमें यूज़ करनी है वो -1/2 ही यूज़ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। n हमारे पास 10 गिवन है तो हमें S10 निकालना है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 96, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है -1/2 रेज़ टू पावर 10 ओवर 1 माइनस -1/2। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 96, 1 ये प्लस बन जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन में है, और 2 की पावर 10 जो है वो किसके इक्वल होती है 1 ओवर 1024। तो नीचे आ गया 1 प्लस 1/2। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 96 1024 माइनस 1/1024 और नीचे आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया 96 इंटू 2/3 इंटू 1023/1024। तो इसकी अब कटिंग कर देंगे, 5 1 2, तो 3 3 2, ये आ गया 16। तो हमारे पास आया 1023/16 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63 15 ओवर। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसे चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63 15/16। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। इस पहले वाले क्वेश्चन में हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r थी वो <<1 थी, अब इसमें हमारी r की वैल्यू जो है वो <1 आएगी। तो हम देखेंगे कि <1 वाला फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो r की वैल्यू निकालेंगे, r इज इक्वल टू 6/3 आ गया 2, r की वैल्यू 2 आ गई और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो आ गई 2, वो भी 2 आ गई। तो दैट इज r की जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r है वो <1 आई। तो अब हमें s का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, Sn इज इक्वल टू a rn -1/r-1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले a लिखेंगे, a कितना है हमारा, a इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8 हमें टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 3, r की कितनी आई 2 रेज़ टू पावर 8 -1/2 -1। तो जो 2 की पावर 8 है वो किसके इक्वल होती है 256 -1/1।
तो आ गया हमारा 3 इंटू 255, यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 765। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और हमें सम गिवन है। पहले वाले एग्जांपल्स में हमें क्या है, सम निकालना देखा था। अब हम देखेंगे कि जब हमें सम गिवन होगा और जीपी गिवन होगी, हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है। वही एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हमारे पास ए कितना है, फर्स्ट टर्म जो है वो है 2/9। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, आर लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे क्या है, -1/3 को डिवाइड करेंगे 2/9 से, आ गया हमारा -1/3 इंटू 9/2 -3/2। अब हम क्या देखेंगे कि हमें जो सम का कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो देखेंगे कि आ गई 1 -3/2, और फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर निकालेंगे -3/2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3/2। अब 3/2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो हमारे पास आर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गई। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेटर देन 1 वाला जो फॉर्मूला था हमने किया, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन -1 ओवर आर -1। आर बड़ा है तो आर पहले लगाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। एस एन हमारे पास क्या गिवन है, 55/72। अब एस एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 55/72। ए की वैल्यू 2/9, आर की वैल्यू है -3/2 रेज टू पावर n -1, और नीचे आ गया -3/2 -1। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। 72 2/9 -3 रेज टू पावर n -1, और नीचे एलसीएम लेके आ जाएगा -3 -2/2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 55/72 इज इक्वल टू 2/9 -3/2 रेज टू पावर n -1 ओवर -5/2। अब -5/2 भी हम इधर ले जाएंगे और 2/9 भी हम इधर वाली साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड वाली साइड ले आएंगे। ये आ जाएगा, पहले 9 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, और -5/2 इज इक्वल टू -3 रेज टू पावर n -1। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करके हमारे पास आ गया 55 को 5 से किया तो आया -275 ओवर 32 इज इक्वल टू -3/2 n -1। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो -1 है वो इधर वाली साइड ले आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, -275/32, और ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। इज इक्वल टू -3/2 रेज टू पावर n। तो इन्हें एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 32 - 275, 32 - 275/32 इज इक्वल टू, अब यहाँ आ गया -243/32 इज इक्वल टू -3/2। अब इधर भी ये 3 की पावर कितनी आ जाएगी, इधर 3 की पावर 5 आ जाएगी, और नीचे 2 की पावर भी 5 आ जाएगी। तो आ गया हमारे पास -3/2 की पावर
5 इज इक्वल टू -3/2 की पावर। अब इन्हें कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करके n की बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम हो जाती हैं, तो n की पावर जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सम करके इतना आएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ टर्म 5 नंबर ऑफ टर्म्स को जब हम इस जीपी की 5 नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 55/72 आएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इन अ जीपी द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125 रेशियो 152। फाइंड द कॉमन रेशियो। अब इसमें क्या गिवन है, हमें रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम गिवन है फर्स्ट 3 टर्म्स का और फर्स्ट 6 टर्म्स का। 125 ओवर रेशियो 152 और हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो, यानी कि हमें आर निकालना है। तो सबसे पहले तो अब हम इसमें नहीं देखेंगे कि हमें जो आर एस एन का फॉर्मूला है वो कौन सा वाला लगाना है, तो हम इसमें तो जो आर पहले आता है ना वो वही वाला फॉर्मूला हमेशा लगाएंगे ऐसे सम्स में। जो गिवन है अब हम वो लिख लेंगे S3 ओवर S6, पहली 3 टर्म्स और पहली 6 टर्म्स का हमें जो रेशियो है वो किसके गिवन है, इक्वल गिवन है 125 ओवर 152। तो अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर आ जाएगा हमारा a r क्यूब माइनस 1 बाय r माइनस 1 रेशियो, और नीचे 6 वाला फॉर्मूला रेशियो लगा देंगे r a r रेज टू पावर 6 माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इज इक्वल टू 125 रेशियो 152। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a r क्यूब माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 ओवर a r 6 माइनस 1, ये कट जाएगा, a से a की कटिंग हो जाएगी और इधर 125 ओवर 152 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, r क्यूब माइनस 1 बाय r 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 125 बाय 152। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, r क्यूब माइनस 1 बाय r6 को हम लिखेंगे r क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो अब हमारे पास आएगा r क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। तो ये कटिंग हो जाएगी और नीचे आ जाएगा r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ गया हमारे पास r क्यूब माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 152 अपॉन 125। ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, 152 125 माइनस 1। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके r क्यूब इज इक्वल टू 152 माइनस 125 ओवर 125, तो हमारा आ गया 27 अपॉन 125। तो हमारे पास r की वैल्यू r क्यूब इज इक्वल टू 3/5 क्यूब आ गया। अब क्या है हमारे पास, जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, r को किसके इक्वल लिख देंगे, 3/5 के इक्वल। तो हमारे पास आंसर क्या आया, r इज इक्वल टू 3/5। अब हम एक और सम देखेंगे। इसमें क्या है, हमें सम ही निकालना है जीपी का, लेकिन इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है। अब इस वाले जो सम को हम 2 वेज से कर सकते हैं। एक तो लास्ट टर्म वाला मेथड लगा दो जो मैंने पीछे आपको बताया था, और एक टर्म नंबर निकालो पहले, फिर सम वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि हमें फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है।
आर देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। पहले लिख देंगे a इज इक्वल टू 2, आर आ गया 6/2 यानी 3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर भी क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो हमें अब फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है, जो जहां आर पहले आता है 1 से। तो अब हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, मैंने बस क्या बताया था, एस एन का लास्ट, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हम सीधा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एल आर माइनस ए ओवर आर माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है 4 3 7 4 इंटू आर कितना आया 3, ए कितना है 2 ओवर आर 3 माइनस 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 3 1 2 2 माइनस 2/2, माइनस किया 2 से 1 3 1 2 0 अपॉन 2, तो इनको काट के आ गया 6 5 6 0। तो एस एन सीधा ही हमारे पास आ गया 6 5 6 0। तो ये तो हो गया कि जब हमें पता है कि लास्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम सीधा लगा देंगे। अगर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला मान लो हमें भूल जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये दूसरा मेथड है 4 3 7 4। इसकी टर्म निकालेंगे कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है। ए कितना था 2 और आर हमारे पास था 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4 3 7 4। तो ये 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4 3 7 4 अपॉन 2, 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कटिंग करके आ जाएगा 2 1 8 7, 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो है 3 की पावर 7 आएगी, एन माइनस 1 बेस सेम है, पावर को भी इक्वल कर देंगे, एन इज इक्वल टू 7 + 1 यानी एन आ गया 8। तो अब हम सीधा एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमारे पास एन पता लग गया कि हमें 8 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए कितना है 2 और हमें क्या निकालना है, एस 8 निकालना है। तो आर की वैल्यू थी हमारे पास 3, यहाँ आएगा 8 - 1 अपॉन आर माइनस 1। 3 की पावर 8 हमारे पास आ जाएगी, एस 8 इज इक्वल टू 2 6 5 6 1 - 1 अपॉन 2 से 2 की कटिंग हो गई, हमारा आंसर आया 6 5 6 0। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आया 6 5 6 0 6 5 6 0। तो अगर हमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पता है तो हम वो लगा देंगे, अगर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आई होप आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड सम्स समझ में आ गए होंगे। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।